सनातन धर्म का केंद्र वेद नहीं है, सनातन धर्म का केंद्र समझ है। समझ से ही वेद बने, समझ से ही परंपराएं बनी है। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में वो भी धर्म आ जाते हैं जो वेदों को नहीं मानते, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, चारवाक धर्म, वो वेदों को नहीं मानते। लेकिन क्या है, समझ। समझ सर्वोच्च है हमारे पूरे के पूरे धर्म में। अब इस समय पर संवाद जो ज्यादा से ज्यादा चल रहा है कि हम रामायण, महाभारत, गीता में उलझे हुए हैं। उलझे हुए कहने का मतलब ये है, वो कहानियां प्रेरक हैं, लेकिन उन कहानियों से हमें इंस्पायर होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, शोध तो करना पड़ेगा। रिसर्च नहीं करोगे तो कहां जाओगे? समय बदल रहा है। 5000 साल पुरानी हमारी परंपराएं हैं, और भी ज्यादा, 5000 तो कुछ आंकड़े बताते हैं, अभी तो हमारी बहुत ज्यादा। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड नए जो प्रमाण है जिनको मार्केट नहीं किया जाता, या ओपन नहीं किया जाता, वो 12000 साल तक का एविडेंस दे चुके हैं। इवन उससे भी पुराना है हमारी संस्कृति। ज्योतिष के प्रमाण तो बहुत ज्यादा पुराने हैं, वो तो कई हजार, मतलब कई 10, 20, 30 हजार से भी ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। अब चूंकि विवादित बातें होंगी तो इन पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हम पुराने हैं। लेकिन प्राचीनता को नवीनता में हम कैसे जोड़ें? प्राचीनता पाखंड को लेके आएगी, क्योंकि कड़ी है, टूटी हुई है। नवीनता के लिए शोध करना पड़ेगा। वेदों के बाद हमारे स्मृतियां बनी, पुराण बने, सिद्धांत बने, आगमास बने। क्यों बने? क्योंकि वेदों के बाद रिसर्च हो रही है ना। पुराण रिसर्च है, स्मृतियां रिसर्च है। ठीक बात। शोध बंद हो गए हैं, हम वहीं पे ठहरे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, आंदोलित कर रही है। चाइना में यहाँ तक कि अभी डेटा सेंटर वो अंडर वाटर लगाना शुरू कर दिए, और हम कहाँ पे टिटके हुए? हम बहुत पीछे हैं दुनिया की चाल से। हमारे पास अभी जो लेटेस्ट बजट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 10,300 करोड़ का है, सरकार ने निकाला। 1 ट्रिलियन डॉलर तो एलॉन मस्क की सैलरी है। आपके पास संसाधन भी आप रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे। दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड, जो अगर देखा जाए, जो मॉब है, वो इंडिया से निकल के आता है। पूरी दुनिया रिक्रूट करने के लिए तैयार है। परप्लेक्सिटी जैसी कंपनी को आप रिटेन नहीं कर पाए, उसमें भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आ गए, जो आज दुनिया की टॉप लीडिंग कंपनीज में से एक है एआई में। आपके आईआईटी के बच्चे ने तो उसको इनोवेट किया। ठीक। तो यहाँ पे जो आत्मिक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है, उसका कहने का मतलब यही है कि भविष्य की संभावनाओं के साथ अगर हम नहीं चले तो पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाएंगे तो हम घिसटेंगे। घिसटने का मतलब है कि ना तो हमारे पास कुछ करने को रहेगा, ना ही लाइफ का कोई मीनिंग रहेगा, ना ही हम कुछ कर पाएंगे। तो ये युवा पीढ़ी खतरे में है, उनका रोजगार खतरे में है, काम खतरे में है। उसको हम एक ही तरीके से बचा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा हम और आप क्या कर सकते हैं कि जागरूकता फैला सकते हैं।